Hello, my dear students. How are you? I hope every one of you very fine. Now let us start a new video for learning the uses of elder and older. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है द यूजेज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। हालांकि ऐसा टॉपिक आपको लगता होगा कि नहीं, आपसे तो सही होगा ही, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सही होगा लेकिन कन्फ्यूजन आ जाता है। जनरली इसके यूज़ में हम लोगों को एक चीज़ बहुत बेहतरीन ढंग से पता होता है। वो ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि एल्डर जो है, एल्डर का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, मतलब खून के रिश्ते, जैसे भाई हो गया, बहन हो गया, ये सब क्या है, एक ब्लड रिलेशन है। तो जब हम लोग ब्लड रिलेशन की बात करेंगे तो उस केस में किसी भी टाइप का कंपैरिजन नहीं करेंगे, नो कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन कब नहीं करेंगे, भाई बहन की बात है तो उस बीच में ब्लड रिलेशन में कंपैरिजन नहीं किए जाते हैं। ये अलग बात है। कुछ लोग जो है, देखिए आज भी हमारा अंग्रेज़ी साहित्य जो है, इंग्लिश लिटरेचर जो है, जो हमारा मोरल एजुकेशन होता है, उस मोरल एजुकेशन की बहुत सारी बातों को फॉलो करके नियम बनाया गया है। मैं कंटिन्यूसली बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर पे रिसर्च का बुक पढ़ता आ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि आखिर रूल बने क्यों। ये रूल बनने के पीछे जो है ना कहीं एक बहुत बड़ा मोरल्स काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत कुछ सोच समझ के बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि एल्डर जो है, जब एल्डर वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ कंपैरिजन की बात नहीं होगी। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, गलत होगा। खैर, अगर इस सब बात का ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलती तो होना स्वाभाविक है। दूसरी बात, अगर गलती होती है या कन्फ्यूजन होता है तो हम लोगों को किसी भी तरह से परेशान हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि गलती उन्हीं से होती है जो सही करने का कोशिश करता है। जो कुछ करता ही नहीं है उनसे कोई गलती होता ही नहीं। और बात करते हैं ओल्डर। अगर ओल्डर की बात करें तो ओल्डर का मतलब होता है एनी अदर रिलेशन, मतलब ब्लड रिलेशन को छोड़ के किसी और रिलेशन की बात करते हैं तो ओल्डर का वो मतलब है। दूसरी बात कि ओल्डर के साथ हम लोग देन लगाएंगे और एल्डर के साथ क्या, टू लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे एल्डर के साथ टू, जब कंपैरिजन की बात हो तब लगाएंगे। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए एल्डर के कई रूप होते हैं। समटाइम्स एल्डर जो है नाउन की तरह बिहेव करेगा। जब एल्डर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, जहाँ एल्डर्स एस लग गया तो मतलब बड़े बुजुर्ग की जो बात है वहाँ एल्डर्स आ जाएगा। दूसरी बात, एल्डर का जो और यूज़ है वो है कि एल्डर एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे कि बोला जाता है ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। क्या आपको लग रहा है कि स्पीड में बता रहा हूँ? नहीं, स्पीड थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ ऐसा नहीं करना कि ही इज़ माई एल्डर टू ब्रदर, ऐसा नॉनसेंस की बात नहीं करना। यहाँ एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है कि वह मेरा बड़ा भाई है, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। तो और उसके बाद ओल्डर जब होगा तो उसके साथ देन लगेगा, कंपैरिजन की बात करेगा। कंपैरिजन किस चीज़ का, एज का कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन करने के लिए कम से कम दो आदमी की ज़रूरत होती है, दो पर्सन की ज़रूरत होती है, और दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो चीज़ ख्याल करेंगे। अगर एक नॉमिनेटिव केस में रहेगा, दूसरा भी नॉमिनेटिव केस में, मतलब सब्जेक्टिव केस में रहना ज़रूरी है, जिसका कंपैरिजन होता है। तो ओल्डर के साथ देन लगता है और दो पर्सन की ज़रूरत होता है। इस चीज़ को समझने के लिए इधर एग्जांपल है, एक एग्जांपल पे गौर करते हैं हम लोग। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, सबसे नीचे वाला एग्जांपल आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा। कह रहा है कि माई मदर इज़ एल्डर टू मी बाय 20 ईयर्स, राइट। देखिए यहाँ माँ बेटे की बात हो रही है। निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से यह क्या है, तो निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। बात सही है, ये ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। तो एक मिनट, लाइट थोड़ा सा जो है ना ब्राइटनेस घट गया, मैं इस ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ, फिर उस पर रिटर्न होता हूँ इस आपकी इस वीडियो पर। चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो माई मदर इज़ एल्डर टू मी बाय 20 ईयर्स, यहाँ एल्डर है लेकिन कटा हुआ है, गौर करिए। यहाँ तो ब्लड रिलेशन है, फिर कट क्यों गए? इसलिए कट गए क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि ब्लड रिलेशन में कंपैरिजन नहीं होते हैं। आपने गलती किया करने का तो गलत हो गया।
तो आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस का मीनिंग को समझिए। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि माँ के एज की बात हो रही है और मेरे एज की बात हो रही है, राइट, ये दोनों की बात हो रही है। तो ये जब दोनों बात हो रही है तो एज की बात हो रही है ना, तो एज के लिए एल्डर तो आता नहीं है, एज के लिए क्या होगा, ओल्डर आएगा। तो यहाँ क्या होना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माई मदर इज़ ओल्डर देन मी, नहीं देन आई, क्योंकि माई मदर सब्जेक्ट है फर्स्ट सेंटेंस का, और इस सेकेंड जो है जो बात कर रहे थे सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से होगा, इसको ऑब्जेक्टिव केस में रख के तुलना नहीं कर सकते हैं। तो ये सब गौर करने वाली बात है, यही सब गौर नहीं करते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। दूसरी बात देख रहे हैं, माई पेन इज़ एल्डर ओल्डर देन टू योर पेन, तो सोचने वाली बात है। एल्डर तो मूर्खता से भी नहीं लगा सकते हम, एल्डर टू लिख नहीं सकते हैं, क्या होगा, ओल्डर देन योर पेन। द ताजमहल इज़ ओल्डर देन या एल्डर टू, तो समझ रहे हैं आप, मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ताजमहल और दिस बिल्डिंग दोनों चीज़ के बारे में तुलना हो रही है, दोनों का एज की बात हो रही है, तो फिर ओल्डर देन लगेगा। उसके बाद कह रहा है आई एम एल्डर देन या टू, तो एल्डर तो टू क्योंकि ब्रदर की बात हो रही है, एल्डर टू माई ब्रदर बाय 3 years। माई ब्रदर इज़ एल्डर टू माई सिस्टर, यहाँ ओल्डर देन नहीं लगाना है। मोहन इज़ ओल्डर देन मीरा, यहाँ आप ओल्डर देन लगाएंगे, ये दोनों की एज की बात हो रही है। और उसके बाद जब तक ब्रदर लिख के या सिस्टर लिख के कुछ इस तरह से जो ब्लड रिलेशन डिनोटिंग वर्ड्स है वो सब अगर ना रहें तो आप बिन मतलब का ना समझ लें। जैसे कि कुछ बेतुकी बात यहाँ ये आ सकती है कि कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं मोहन और मीरा दोनों भाई बहन भी तो हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सेंटेंस में जिक्र नहीं है, तो जो जिक्र होता है जो दिखता है हम लोग उस अकॉर्डिंग काम करेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखिए इंग्लिश, और आई थिंक अगर किसी को लग रहा है ज़्यादा स्पीड में मैं बोल दिया तो इस वीडियो को आप जो है ना स्लो करके भी जो है ना नॉर्मल साइज़ से भी बिलो करके आप इसको देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश जो है ये आपके लिए एक टफ बन सकता है, ये आपको डिफ़िकल्टी फेस करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो ये डिफ़िकल्टी आप कब फेस करेंगे, ये तब कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2 चीज़ की जानकारी का अभाव है तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकता है। मैं थोड़ा सा नेचुरल जो सिनेरियो है उसमें बैठ के वीडियो बनाने का काम करता हूँ, बस आप लोगों के लिए काम करते रहता हूँ। मैं बार बार यही बोलते रहता हूँ, आपकी मंजिल ही मेरी मंजिल है और इससे मुझे बेहद खुशी मिलेगी। चलिए मैं आपको बता रहा था, अगर आप 2 चीज़ आप में है, पहली चीज़ कि इंग्लिश को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या टफ सब्जेक्ट है तो फिर समझिए आपका इंग्लिश कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है। पॉइंट ऑफ व्यू बदलना पड़ेगा, अपना परसेप्शन जो है, आपका जो नज़रिया जो दृष्टिकोण है वो चीज़ बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको इंग्लिश ख़राब लग रही है इसका ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही हैं, ऐसा आपको नहीं सोचना पड़ेगा। अगर सोचते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं आप जिम्मेदार, आपके अच्छे टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होगा लेकिन फिर भी आपने नहीं पढ़ा तो आप जिम्मेदार हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशनल सोसाइटी है, एजुकेशनल सिस्टम है, कहीं न कहीं उस सिस्टम में फेरबदल की ज़रूरत है। और इंग्लिश एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये जस्ट इसका भी अपना रूल्स रेगुलेशन है, जैसा कि मैथमेटिक्स का है, जैसा कि साइंस का है। और अगर आप इसको रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत ही एंजॉय देगा, नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत परेशानी क्रिएट करेगा। और मैं कहता हूँ डोंट टीच योर ब्रेन, टीच योर हार्ट, इट विल बी द सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड वेरी सून आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन bye bye and have a nice day, meet you very soon. Keep continue watching my videos. I will take so many kinds of video for you for your English achievement and for your English advancement. Okay, bye, take care, have a nice day.